नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प संवाद पर बात करने वाले हैं। जी। ये बातचीत है श्री कृष्ण और एक नन्हे ग्वाले के बीच, और इसका जो मुद्दा है वो है गौ सेवा, इसका महत्व। हाँ, और हमारे पास जो स्रोत है वो इसी बातचीत का मतलब एक तरह से ब्यौरा है। बिल्कुल। तो आज कोशिश यही रहेगी कि इस संवाद से वो खास बातें, वो ज्ञान निकालें कि भाई गौ सेवा पारंपरिक रूप से इतनी महत्वपूर्ण क्यों मानी जाती है। जी बिल्कुल। इसे अलग अलग पहलुओं से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो कृष्ण और ग्वाले की बातचीत है, जी। सुनने में तो बड़ी सीधी साधी लगती है, पर इसमें गौ सेवा को लेकर कई कई परतें हैं। हाँ, और शुरुआत होती है ग्वाले के एक बहुत ही, आप कह सकते हैं, मासूम से सवाल से। हाँ, क्या पूछता है वो अपनी गाय को देख रहा है प्यार से, और फिर कृष्ण से पूछता है, कृष्णा, ये हमारी गौ माता हमें कितने प्यार से देख रही हैं। मैं सोच रहा था, इनकी सेवा करना ये इतना खास क्यों है। अच्छा, यहीं से शुरू हुई बात। बस यहीं से वो सारी बातें निकलती हैं जो हमें सोचने पे मजबूर कर देती हैं। और कृष्ण का जवाब भी फौरन आता है, और बड़ा जोरदार जवाब है। हाँ, वो कहते हैं, अरे ग्वाला, गौ सेवा ये तो सबसे बड़ी सेवा है। और फिर वो एक शास्त्र वचन का जिक्र करते हैं। हाँ, गौ सर्वदेवमयी। ये तो काफी सुना हुआ है, लेकिन इसका ठीक ठीक मतलब क्या है? देखिए, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक पूरी विचारधारा है। गौ सर्वदेवमयी यानी गाय में सभी देवता निवास करते हैं। सभी देवता? हाँ, सभी। और ये बात अपने आप में बहुत बहुत वजनदार है। ये सिर्फ ये नहीं कह रहा कि गाय पवित्र है, ये कह रहा है कि गाय दिव्यता का ही एक रूप है। अच्छा, मतलब एक पशु से कहीं ऊपर। बिल्कुल। सोचिए, ये नजरिया उस जानवर को कहाँ ले जाता है। महज एक पशु नहीं, बल्कि चलता फिरता देव स्वरूप। हाँ, ये तो पूरा नजरिया ही बदल देता है। तो ग्वाला भी हैरान हुआ होगा। जाहिर है, वो पूछता है, सच में? ब्रह्मा विष्णु महेश, वो सब भी? उसे जैसे यकीन ही नहीं हो रहा। जी। और सींगों में अश्विनी कुमार और सबसे खास गाय के दूध में, उसमें तो स्वयं लक्ष्मी जी हैं। अरे वाह! तो ये सिर्फ एक सामान्य बात नहीं कि सब देवता हैं। यहाँ तो स्पेसिफिक बताया जा रहा है। बिल्कुल। गाय के अलग अलग अंगों को, उसके उत्पादों को खास देवताओं से जोड़ा गया है। हाँ, जैसे मस्तक से ब्रह्मा जी, सींगों से अश्विनी कुमार जी, दूध से लक्ष्मी। इसका क्या मतलब निकाले? क्या ये सिर्फ सिंबॉलिक है या इसका कोई और गहरा मतलब है? नहीं, इसका गहरा अर्थ है। देखिए, ये दिव्यता को एब्स्ट्रैक्ट से कॉन्क्रीट बनाता है। आप समझ रहे हैं? हाँ, हाँ। जब आप गाय के मस्तक का सम्मान करते हैं, तो आप सिर्फ गाय का नहीं, आप सृष्टिकर्ता ब्रह्मा का सम्मान कर रहे हैं। अच्छा। सींगों का ध्यान रखना अश्विनी कुमारों का सम्मान, जो स्वास्थ्य के देवता हैं, और दूध जो पोषण देता है, जीवन देता है, उसमें लक्ष्मी जी का वास बताकर उसकी अहमियत को कई गुना बढ़ा दिया। तो इस तरह से गाय की सेवा करना एक तरह से पूजा ही बन गया। बिल्कुल। हर छोटा बड़ा काम वो अपने आप में एक उपासना है। ये गौ सेवा को धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से, आप कह सकते हैं, स्थापित करता है, बहुत मजबूती से। तो ये तो हुई दिव्यता वाली बात, लेकिन कई बार लगता है कि ऐसी बातों में जो प्रैक्टिकल पहलू हैं वो कहीं पीछे ना छूट जाएं। हाँ, अक्सर ऐसा होता है। पर इस संवाद में ऐसा नहीं लगता। कृष्ण फौरन गाय के व्यावहारिक फायदों पर भी आते हैं, है ना? बिल्कुल। और यही इस संवाद की खूबसूरती है। दिव्यता और व्यावहारिकता वो साथ साथ हैं। कृष्ण कहते हैं, देखो, गौ माता हमें दूध देती हैं। हाँ। और उस दूध से मक्खन, दही, घी बनता है। हाँ। और यही तो हमारी ताकत का राज है। अच्छा, ताकत का राज। हाँ, ये सिर्फ स्वाद की बात नहीं है, ये उस समाज की, सेहत की, अर्थव्यवस्था की नींव है। दूध, दही, घी, ये पोषण के लिए, ऊर्जा के लिए कितने जरूरी थे। हाँ, और ग्वाला भी तो मजाक में कृष्ण को याद दिलाता है ना। हाँ, कि उन्हें मक्खन कितना पसंद है। हाँ, हाँ। वो छोटी सी बात भी दिखाती है कि मक्खन, घी का कितना महत्व था उस संस्कृति में। सही कहा। लेकिन कृष्ण आगे बढ़ते हैं। वो कहते हैं, सिर्फ दूध मक्खन ही क्यों? जी। गाय का गोबर वो खेतों को उपजाऊ बनाता है, और गोमूत्र वो औषधि है। गाय का कुछ भी बेकार नहीं जाता। और ये बात आप सोचिए, उस समय के इकोसिस्टम और अर्थव्यवस्था के लिए कितनी बड़ी बात थी। आज हम जिसे वेस्ट मैनेजमेंट या सर्कुलर इकोनॉमी कहते हैं ना, हाँ, हाँ, वो उस जीवन शैली का हिस्सा था। गाय का गोबर वो तो खेतों के लिए सोना था, बिना केमिकल वाली खेती। हाँ, बिल्कुल। गोमूत्र का दवाइयों में इस्तेमाल होता था। तो गाय सिर्फ दूध नहीं दे रही थी, वो पूरे जीवन चक्र को, पूरी अर्थव्यवस्था को चला रही थी। जी। कृष्ण का यह कहना कि गाय का कुछ भी व्यर्थ नहीं,
ये जीरो वेस्ट वाली बात है। सही। और फिर कृष्ण एक बहुत गहरी तुलना करते हैं। वो कहते हैं गाय तो धरती माँ की तरह सबको जीवन देती है। ये सुनने में तो बहुत भावनात्मक लगता है। हाँ, भावनात्मक तो है, पर ये सिर्फ भावना नहीं है, ये एक फंक्शनल तुलना है, मतलब कार्यात्मक। अच्छा, कैसे? देखिए, धरती माँ क्या करती है? हाँ। वो पोषण देती है, जीवन का आधार बनती है ना, बिना कुछ वापस मांगे। कृष्ण कह रहे हैं कि गाय भी बिल्कुल वही भूमिका निभा रही है। हाँ, दूध से पोषण, गोबर से धरती को उपजाऊ बनाना। जी, बैल खेती में मदद करते हैं, गोमूत्र स्वास्थ्य देता है, वो वाकई जीवन देने वाली शक्ति है उस पूरे इकोसिस्टम के केंद्र में। तो उसकी सेवा करना मतलब जीवन देने वाली शक्तियों का ही सम्मान करना हुआ। बिल्कुल, यही मतलब है। अच्छा, आगे संवाद में पुण्य फल की भी बात आती है। कृष्ण कहते हैं कि जो रोज गाय को चारा पानी देता है, देखभाल करता है, हाँ, उसके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और उस पे भगवान की कृपा भी होती है। ये बात कैसे प्रेरित करती होगी लोगों को? यहाँ देखिए, कर्म और फल का सिद्धांत कितना साफ है। गौ सेवा को एक पुण्य कर्म माना गया है और उसका फल भी दोहरा है। दोहरा? हाँ, एक तो भौतिक सुख यानी सुख समृद्धि और दूसरा आध्यात्मिक आशीर्वाद यानी भगवान की कृपा। तो ये लोगों को सिर्फ एक ड्यूटी समझकर नहीं बल्कि अपने भले के लिए भी सेवा करने को प्रेरित करता है। हाँ, ये विश्वास कि आपकी सेवा का अच्छा नतीजा मिलेगा। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा मोटिवेटर है। और यहाँ भला या हित सिर्फ स्वार्थ नहीं है, उसमें एक ऊंचा मकसद भी जुड़ा है। फिर बातचीत में गोवर्धन पर्वत वाली घटना का भी जिक्र आता है ना। ग्वाला पूछता है कि क्या तब भी कृष्ण ने गायों की रक्षा की थी? हाँ, और कृष्ण इसकी पुष्टि करते हैं। वो याद दिलाते हैं कि कैसे इंद्र के गुस्से से बचाने के लिए उन्होंने अपनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाया था। हाँ, जिसके नीचे सारे ग्वाले और उनकी गायों ने शरण ली थी। जी, तो ये घटना सिर्फ कृष्ण की शक्ति का प्रदर्शन नहीं है, ये उनके जीवन में गायों की जो सेंट्रल भूमिका थी उसको भी दिखाती है। उनकी रक्षा करना कितना जरूरी था। और इसी बात पर कृष्ण एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं। वो कहते हैं गाय हमारी सबसे पहले रक्षा करने योग्य धरोहर है। हाँ, ये धरोहर शब्द। हाँ, ये धरोहर यानी हेरिटेज शब्द ये सोचने पर मजबूर करता है। वो उन्हें सिर्फ संपत्ति या पशुधन क्यों नहीं कह रहे हैं? ये शब्द बहुत मायने रखता है। धरोहर वो होती है जो हमें पिछली पीढ़ियों से मिलती है और जिसे हमें अगली पीढ़ियों के लिए संभाल कर रखना होता है ना। जी, इसमें सिर्फ आर्थिक मूल्य नहीं होता, इसमें सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, भावनात्मक मूल्य जुड़ा होता है। तो जब कृष्ण गाय को धरोहर कहते हैं तो वो उसे सिर्फ एक जानवर या संसाधन के दर्जे से बहुत ऊपर उठा देते हैं। हाँ, एक विरासत बना देते हैं। बिल्कुल, एक ऐसी विरासत जिसकी रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। जैसे हम अपनी पुरानी इमारतों को, अपनी कला को सहेजते हैं, ये गाय के प्रति एक बहुत गहरे सम्मान और जिम्मेदारी का भाव दिखाता है। इसके बाद कृष्ण गौ सेवा को सीधा सीधा भक्ति से जोड़ देते हैं। कहते हैं यही तो असली भक्ति है। हाँ, ये तो मतलब सेवा को पूजा का ही दर्जा दे दिया। बिल्कुल। ये गौ सेवा को सिर्फ एक अच्छा काम या पुण्य कमाने का तरीका नहीं मानता, ये ईश्वर से जुड़ने का, अपनी भक्ति दिखाने का एक माध्यम है। मतलब आपकी रोज की सेवा ही आपकी प्रार्थना बन गई। सही कहा, ये भक्ति को मंदिरों या कर्मकांडों से निकालकर रोजमर्रा की जिंदगी में ले आता है। और फिर वो इसे एक और भी बड़ा आयाम देते हैं। कृष्ण कहते हैं देखो, जो गौ सेवा करता है वो सिर्फ गाय की सेवा नहीं करता। हाँ। वो तो धरती, जल, वायु और अग्नि सबकी सेवा करता है। ये कनेक्शन थोड़ा मतलब चौंकाने वाला है। एक जानवर की सेवा प्रकृति के मूल तत्वों की सेवा कैसे हुई? हाँ, ये इस संवाद का शायद सबसे गहरा और अनूठा पहलू है। ये दिखाता है कि उस समय की सोच कितनी जुड़ी हुई थी, कितनी समग्र, होलिस्टिक थी। आज हम चीजों को अलग अलग करके देखते हैं, पर्यावरण अलग, जानवर अलग, धर्म अलग। लेकिन यहाँ कृष्ण इन सबको जोड़ रहे हैं। कैसे? जरा सोचिए, गाय को चारा खिलाना, पानी पिलाना, ये क्या हुआ? धरती और जल तत्व का सम्मान। अच्छा, हाँ। गाय जब स्वस्थ रहती है, पर्यावरण का हिस्सा बनती है, तो वायु तत्व संतुलित रहता है। गाय के गोबर से खेत उपजाऊ होते हैं, यानी धरती तत्व। हाँ, वो तो पहले भी बात हुई। और गाय के दूध से बने घी का इस्तेमाल यज्ञ में होता है, यानी अग्नि तत्व। तो गाय की देखभाल करना अपने आप ही पंच महाभूतों की देखभाल बन जाता है। अरे वाह! क्योंकि गाय प्रकृति के उस चक्र का, उस साइकिल का एक बहुत अहम हिस्सा है। तो ये एक तरह से इकोलॉजिकल बैलेंस
या प्रकृति के साथ हार्मनी में रहने का तरीका था जिसे भक्ति से जोड़ा गया। हाँ, बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं। गो सेवा यहाँ सिर्फ एक जीव की सेवा नहीं है, ये पूरे जीवन तंत्र की, इकोसिस्टम की और जिन मूल तत्वों से ये दुनिया बनी है उन सब का सम्मान और देखभाल बन जाती है। ये नजरिया तो कमाल का है। हाँ, ये हमें सिखाता है कि पारंपरिक भारतीय सोच में इंसान, जानवर, प्रकृति और दिव्यता ये सब अलग अलग डिब्बों में बंद नहीं थे। ये सब एक दूसरे से गहरे जुड़े हुए थे। एक की सेवा में सबकी सेवा छुपी थी। संवाद में एक और बहुत जरूरी नैतिक शिक्षा भी है। कृष्ण कहते हैं, ग्वाला, एक बात याद रखो, गाय सिर्फ हमें देती हैं, बदले में हमसे कुछ नहीं मांगती। घास पानी के सिवा उन्हें क्या चाहिए? यही निस्वार्थ सेवा हमें भी सीखनी चाहिए। ये बिंदु गौसेवा के दार्शनिक और नैतिक पहलू को सामने लाता है। गाय का स्वभाव देखिए, लगातार देना, चाहे दूध हो या गोबर या बछड़े के रूप में अगली पीढ़ी। हाँ, बस देती ही रहती है। बिल्कुल, तो ये इसे निस्वार्थता का प्रतीक बना देता है। कृष्ण यहाँ गाय को एक आदर्श, एक रोल मॉडल की तरह पेश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जैसे गाय बिना किसी उम्मीद के देती है, वैसे ही हमें भी अपने काम करने चाहिए निष्काम भाव से। समाज के प्रति, प्रकृति के प्रति, ईश्वर के प्रति। हाँ, ये निष्काम कर्म के सिद्धांत से भी जुड़ता है। ये जो निस्वार्थ सेवा वाली बात है, क्या ये उस समय के लिए खास थी या आज के जमाने में इसकी जरूरत और भी ज्यादा है, जहाँ हर चीज का मोल उसकी कीमत से आंका जाता है? मुझे लगता है ये एक टाइमलेस सीख है, कालातीत। उस समय भी जरूरी थी और आज शायद और भी ज्यादा। आज की दुनिया बहुत हद तक लेन देन पर चलती है, मुझे क्या मिलेगा इसमें। ऐसे में गाय का उदाहरण हमें याद दिलाता है कि देने में भी एक सुख है, एक सार्थकता है। सही बात है। कृष्ण का ये कहना कि हमें ये गाय से सीखना चाहिए, ये हमें अपने रिश्तों पर, चाहे वो इंसानों से हों या प्रकृति से, दोबारा सोचने को कहता है। क्या हम सिर्फ लेने वाले बन गए हैं या देने का भाव भी हमारे अंदर जिंदा है? ये सारी बातें सुनकर वो नन्हा ग्वाला तो बहुत इंस्पायर हुआ होगा। हाँ, बिल्कुल। वो कहता है, कृष्णा, अब से मैं रोज गौ माता को प्रणाम करूंगा और उनकी अच्छे से सेवा भी करूंगा। लेकिन वो यही नहीं रुकता, वो आगे भी कुछ कहता है। हाँ, वो कहता है, और मैं अपने सभी दोस्तों को भी समझाऊंगा कि गौ माता की सेवा क्यों जरूरी है और उन्हें भी ऐसा करना चाहिए। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण मोड़ है। ये व्यक्तिगत संकल्प को एक कलेक्टिव एक्शन में, एक सामूहिक आंदोलन में बदलने की बात है। हाँ, कि सिर्फ मैं नहीं, सब करे। बिल्कुल। ये दिखाता है कि गौ सेवा और गौ सम्मान सिर्फ एक व्यक्ति की निजी आस्था या जिम्मेदारी नहीं है। इसे एक सामुदायिक मूल्य, एक सामाजिक मुहिम बनाने की जरूरत है। जब पूरा समाज मिलकर किसी चीज का सम्मान करता है तो उसका असर कहीं ज्यादा गहरा होता है। और कृष्ण भी ग्वाले के इस बात से बहुत खुश होते हैं, है ना? हाँ, बहुत खुश होते हैं। वो कहते हैं, हाँ ग्वाला, यही तो सबसे अच्छा उपहार होगा गौमाता के लिए कि सब मिलकर उनकी सेवा करें, उनका आदर सम्मान करें। तो ये सामूहिक प्रयास के महत्व पर जोर है। जी, मिलकर की गई सेवा, साझा सम्मान, ये व्यक्तिगत प्रयासों से भी ज्यादा कीमती माना गया है। ये समुदाय को जोड़ने, उनमें एक साझा उद्देश्य और आपसी सहयोग बढ़ाने का भी एक तरीका था। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो ये कृष्ण ग्वाला संवाद हमें दिखाता है कि गौ सेवा को पारंपरिक भारतीय सोच में सिर्फ एक धार्मिक काम की तरह नहीं देखा गया। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पोषण का आधार थी, खेती और अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी, स्वास्थ्य से जुड़ी थी, हाँ, प्रकृति के संरक्षण का एक तरीका थी और यहाँ तक कि निस्वार्थ सेवा जैसे नैतिक मूल्यों की सीख भी देती थी। बिल्कुल सही कहा आपने। ये संवाद गाय के प्रति बहुत ही समग्र, एक बेहद इंटीग्रेटेड दृष्टिकोण पेश करता है। इसमें दिव्यता है, देवताओं का वास, उपयोगिता है, दूध, गोबर, गोमूत्र, नैतिकता है, निस्वार्थ सेवा, पारिस्थितिकी है, प्रकृति रक्षा, और सामाजिकता भी है, सामूहिक प्रयास। हाँ, ये सारे पहलू एक ही धागे में पिरोए हुए हैं। जी, ये गाय को सिर्फ एक जानवर नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति, अर्थव्यवस्था और जीवन दर्शन का एक अभिन्न, एक पूजनीय अंग बनाता है। ये वाकई में सोचने वाली बात है कि कैसे एक साधारण पशु को इतने सारे स्तरों पर इतना गहरा महत्व दिया गया। ये सिर्फ आस्था का विषय नहीं लगता, इसमें तो एक पूरा जीवन दर्शन, एक पूरी लाइफ फिलॉसफी समाई हुई है। हाँ, और यही बात हमें आज के लिए एक महत्वपूर्ण सवाल पर छोड़ जाती है। क्या? कृष्ण ने गाय के जिस गुण की सबसे ज्यादा तारीफ की, वो निस्वार्थ भाव से केवल देने का गुण। आज की दुनिया में जहां हम अक्सर चीजों को उनकी कीमत, उनकी उपयोगिता, उनके रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से मापते हैं,
क्या ये निस्वार्थ सेवा की भावना हमें कुछ सिखा सकती है? क्या ये हमें सिर्फ प्रकृति और जानवरों के साथ ही नहीं, बल्कि अपने इंसानी रिश्तों में भी सिर्फ लेने के बजाय देने के भाव को फिर से खोजने की प्रेरणा दे सकती है? ये सवाल शायद इस संवाद का सबसे स्थायी सबक है, जो हमें अपने साथ लेकर